नमस्कार, टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। लेकिन आज फ्रेंडशिप डे के उपलक्ष्य में मैं मित्रता के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा और शायद कुछ बातें जो आपके जीवन को बदलने के लिए शायद सहयोगी हो। तो आज मैं बात करना चाहूँगा मित्रता। हाँ भाई, मित्रता। और इस मित्रता के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि मित्र कभी कभी आपको जीवन में आपके मंजिल तक पहुँचाने में काफ़ी मददगार साबित हो जाते हैं। और ये स्वार्थ भरी बात नहीं है, एक मार्गदर्शन वाली बात है। जिस प्रकार से अर्जुन को कृष्ण मिले थे तो उनका मार्गदर्शन किए और वो अर्जुन आज भी लोग एक बहुत ही बड़े धनुर्धर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मित्र आपके अंदर छुपे आपकी ताकत को पहचानते हैं और वो आपको मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हाँ भाई, ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे होंगे और मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि देखो, आज आप जिस जगह पर रह रहे हो, किसी भी पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्र में हो या किसी शहर के कस्बे के मोहल्ले में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन यकीन मानो कि जैसे ही आप इस पॉलिटेक्निक का रिजल्ट, जैसे ही पॉलिटेक्निक एग्जाम दोगे और पॉलिटेक्निक एग्जाम के बाद एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, वहाँ पर क्या होगा कि सारे टॉप लेवल के कॉलेज के बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ मिलेंगे आपको कुछ और भी अलग नए दोस्त। और ये दोस्त आपके लिए कुछ नए विचार, क्योंकि वो एक ऐसा कॉलेज होता है जैसे मान लो कि आदिपुर या धनबाद में गए तो आपको वहाँ पर सारे अच्छे रैंक के बच्चे मिल गए, और जब अच्छे रैंक के बच्चे मिल गए तो नो डाउट उनका सोच भी काफ़ी बृहत होता है। ये मैंने करीब से अनुभव किया है और ये वीडियो मैं केवल ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बना दे रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा है कि पॉलिटेक्निक के हर कॉलेज में मैं खुद ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेज में मैं विजिट किया हूँ। और जब मैं आदिपुर में गया तो ये चीज़ मुझे देखने को मिला, क्योंकि आदिपुर में जो बच्चों के बीच आपसी सहयोग है ये मैंने शुरू से महसूस किया है। चाहे 2011 में सोमनाथ मोदक का एक्सीडेंट, जहां उनके पैर का एक्सीडेंट हो गया तो सारे मित्र उनके घर में पहले बताने से पहले उनको हॉस्पिटल में एडमिट किए और उनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब थी तो सारे दोस्तों ने मिलकर उनका ऑपरेशन करवाया। और यही कारण है कि आज वो बीआईटी सिंदरी से इंजीनियरिंग कंप्लीट किए डिप्लोमा के बाद और आज एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं। तो सोच सकते हो कि मित्र कितने सहयोगी होते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये कहना रहता है कि सर आप आदिपुर के बारे में हमेशा इतना ज़्यादा तारीफ करते रहते हैं, आखिर वहाँ की बिल्डिंग टूटी फूटी है, वहाँ का तारीफ क्यों करते हैं? हाँ भाई, कुछ ऐसी घटनाएं ही हैं कि तारीफ करना पड़ता है। मित्रता का कुछ ऐसा उदाहरण है जो आज मुझे वहाँ देखने को मिला, समझने को मिला। हाँ भाई, क्योंकि मैंने देखा है कि जहाँ एक और दूसरे बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप रैगिंग जैसी समस्याएं आज गवर्नमेंट कितने सख्त नियम बनाने के बाद भी लागू है। मतलब कि वहाँ के सीनियर्स आपके साथ दोस्त की तरह नहीं, एक हिटलर की तरह बिहेव करते हैं। और आपको शुरू में स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट है, काफी टॉर्चर होना पड़ जाता है बच्चों को। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपको आपके सीनियर आपको मित्र के रूप में, आपको सहयोगी के रूप में मिलते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया है, क्योंकि जैसे ही मैं आदिपुर गया था, आदिपुर के वीडियोस आपने देखा होगा, तो आदिपुर में मैं अपने स्टूडेंट जो टाटा कंपनी में जॉब कर रहे हैं, टाटा में ही रह रहे हैं, तो मैं उन्हीं के साथ गया था और वो वहाँ के सीनियर हैं। लेकिन बिलीव नहीं करेंगे कि जब वहाँ के बच्चों ने कुछ नाश्ता मंगवाया तो उन्होंने एक बिस्किट तक नहीं उठाया। उनका कहना था कि सर हम लोग अपने जूनियर को कुछ देते हैं और उनसे कभी कुछ लेते नहीं, और उनसे कभी हम लोग एक पानी भी उनका नहीं पी सकते हैं, उनके हाथ से हम लोग खुद लेके पीते हैं, क्योंकि जूनियर्स को हम लोग हमेशा आत्मनिर्भर बनना सिखाए हैं और हम लोग उनसे कभी कोई मदद नहीं देते, उनको बल्कि हेल्प करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप समझ सकते हो कि ऐसे सोच के लोग जहां रहेंगे वहां पर निश्चित है कि मित्रता का एक मिसाल कायम होगा। और यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को कि एक अच्छे कॉलेज में केवल कॉलेज ही अच्छा नहीं होता। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर, या बहुत सारे टीचर का भी कहना है कि सर वहां पर तो लैब कितने दिनों से ताला नहीं खुला है, वहां की स्थिति, बिल्डिंग कभी भी लगता है गिर जाएगा, लेकिन वहां मित्रता है। निश्चित तौर पर ये मित्रता, मैंने पहले भी कहा था कि ये कृष्ण की तरह एक ऐसी मित्रता है जो आपके मंजिल तक आपको पहुंचा देता है। निश्चित यकीन मानिए कि आप जब बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे और जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे तो नो डाउट वहां आपके कुछ कॉलेज में ऐसे फ्रेंड जरूर मिलेंगे जो आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त होंगे। और आप भी किसी बच्चे के जीवन को बदलिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भी जब तैयारी कर रहे हो तो किसी को मोटिवेट करो, अपने दोस्तों को मोटिवेट करो कि वो भी बेहतर ढंग से तैयारी करें, अपने जीवन को बदलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मित्रता का एक सही परिभाषा है, क्योंकि मैं खुद बात करना चाहूँगा अपने दोस्तों की। हाँ भाई, हमारे भी कुछ बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो आज तक मुझे हमेशा मोटिवेट करते आए हैं। मैं खुद जब बीएड कर रहा था तो मैंने अपने दोस्तों से सहयोग पूछा था कि भाई मुझे बीएड करनी है, तो उन्होंने बताया कि अरे बीएड खुद क्यों करना चाहते हो, एक बीएड कॉलेज खोलने का सोचो ताकि बच्चों को, बहुत सारे लोगों को बीएड करवा सको। मतलब उन्होंने हमेशा मुझे एक ओनरशिप के लिए हमेशा प्रेरित किया है, क्योंकि मैं अगर बीएड करता हूं और किसी कॉलेज में या स्कूल में पढ़ाता हूं तो मैं एज ए नौकरी करूंगा
और उनका कहना था कि भाई आप नौकरी नहीं कर दूसरे लोगों को हायर करें और आगे लोगों को 10 लोगों को रोजगार दें। और ये प्रेरणा आज भी हमारे साथ है। यही कारण है कि आज हमारे 1000, 1500, 2000 लड़के जॉब कर रहे हैं। और इसके कारण भी कहीं ना कहीं हमारे पुराने मित्र हैं जिन्होंने बैंक पीओ का जॉब रिजाइन मारा। आप सोच सकते हो बैंक पीओ का जॉब रिजाइन मारना कितनी बड़ी बात है। बैंक पीओ का जॉब रिजाइन मारकर उन्होंने रियल एस्टेट में काफी बड़ा अपना अच्छा नाम बनाया। और ये सारी बातें आज कहीं ना कहीं हमारे मित्र के इस चीजों को देखकर हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। हमारे और भी एक बचपन के मित्र हैं जो आज भी बरनपुर के जो डॉक्टर हैं और अभी कोरोना वायरस के इस महामारी के समय अपने मरीजों के साथ लगे होंगे और समझ सकते हैं कि एक कितना बड़े कठिन समस्या में वो अपने युद्ध के मैदान में लगे हुए हैं। तो मैं अपने इस फ्रेंडशिप डे में अपने दोनों मित्रों को भी हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। और भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं जो आज भी हमारे साथ इस पॉलिटेक्निक की पूरी पढ़ाई में हमारे साथ लगे हुए हैं और हमारे सहयोगी के रूप में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूंगा इस फ्रेंडशिप डे में। और हमारे ऐसे और भी मित्र हैं जो हमारी ही तरह यूट्यूब चैनल चलाकर बहुत सारे बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज मैं उन्हें भी फ्रेंडशिप डे में हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहना चाहूंगा और उनके मित्रों को भी, क्योंकि उनके मित्र में भी कुछ ऐसे मित्र हैं जो मुझे जानते हैं और वो भी मेरे परम मित्र हैं, क्योंकि उनका बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो और उन सब चीजों से वो ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। इस मित्रता के शुभ अवसर पर मैं हमेशा सारे लोगों को एक बधाई देता हूं। और बहुत सारे लोग हैं भाई, क्योंकि मित्रता की कोई परिभाषा नहीं होती और यहाँ पर सारे लोगों का सहयोग आपके जीवन को एक बहुत बड़ा बदलाव की ओर ले जाता है। तो निश्चित तौर पर सारे बच्चे अपने आप को हमेशा चेंज करें और अपने दोस्तों का मार्गदर्शन ले और दूसरे को दे। निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे और याद रखेंगे कि ये एक पड़ाव है, क्योंकि आज आप जिस गांव या कस्बे में हो वहां से जैसे ही आप किसी कॉलेज में पहुंचते हो आपका सोच बदलता है, क्योंकि जैसे ही आपके कुछ दोस्त नए बदलते हैं आपका सोच बदलता है। वहां से फिर कहीं और आगे बढ़ेंगे, वहां भी कुछ नए दोस्त मिलेंगे, आपका सोच और बड़ा होता जाएगा और ये सोच का दायरा जितना बड़ा होता जाएगा आप उतने बेहतर तरीके से सोच कर देश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर ये फ्रेंडशिप डे एक बहुत बड़ा संदेश हमारे जीवन में देता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं कहना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले तो मुझे फ्रेंडशिप डे का वीडियो डालना चाहिए था, लेकिन मैंने रक्षाबंधन का वीडियो मैंने इसलिए डाला क्योंकि भाई मेरी बहुत सारी बहनें बहुत पुराने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, आज से नहीं 15 साल हो गया है, तो 15 साल पहले से भी हमारी जो स्टूडेंट्स थी आज भी भाई उनकी राखी मेरे पास पहुँचती है। तो मुझे लगा था कि एक दिन पहले ही मैसेज मैं डालूँ ताकि उन तक मेरा मैसेज सब तक पहुँच जाए। और यही कारण है कि मैंने एक दिन पहले राखी का वीडियो मैं फ्रेंडशिप डे में पहले डाल दिया हूँ, लेकिन वो उम्मीद है कि वो वीडियो अभी तक बहुत सारे लोगों तक पहुंच भी जा चुका होगा। लेकिन ये फ्रेंडशिप डे भी आपके लिए बहुत अनमोल है। इस अनमोल मित्रता की कीमत को समझें और मित्रता को एक दूसरे का निभाने का प्रयास करें और उनका मार्गदर्शन करें। हाँ, ये बात जरूर है कि मित्रता को बदनाम करने का प्रयास ना करें, मतलब कि ऐसा नहीं कि एक से अपने दोस्तों को ये नहीं कि गलत संगत सिखाएं और उन्हें और भी बर्बाद करें, ताकि उनके घर के पेरेंट्स ये नहीं कहें कि अरे कैसे कैसे दोस्त बना रखे हो कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कोई दोस्त आज पबजी या बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें बहुत सारे दोस्तों को और इन्वॉल्व कर अपना तो समय बर्बाद करते ही हैं, दूसरों का भी समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। तो इस लॉकडाउन में भाई इन चीज़ों में थोड़ा सुधार करिए। ड्रग्स का नशा है, एक से अचानक खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे खत्म होगा। धीरे धीरे उसका टाइम लिमिट कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए भैया आधा घंटा या 1 घंटा, और एक लिमिट टाइम में कोई भी चीज़ शोभा देता है, ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए इस फ्रेंडशिप डे में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।